हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स में 2 मार्क्स का गेस क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम में इससे 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये गेसेस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो इससे 5 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रह सकता है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोगों को आंसर अपने से ढूंढना होगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर भेजूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएगा और आप लोगों को मैं 25 लगभग क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। देखना तो आप लोग बस इसको कर लीजिएगा कवर। इससे आशा है कि पूछ सकता है, पूरी गारंटी के साथ तो नहीं, लेकिन गेसेस क्वेश्चन है। अब दूसरा नंबर है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। ये कर लीजिएगा कवर, वृत्त से संबंधित है। अब अगला है तीसरा नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, जिसका एंगल दिया हुआ यानी कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। ये कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इसमें इंपॉर्टेंट लिया गया है, गेसेस क्वेश्चन लिया गया है। अब अगला है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। अब अगला है 5 नंबर, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अगला है 6 नंबर, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करने, इसको कर लीजिएगा कवर। अब है अगला, एचसीएफ ज्ञात करने, आपको दे देगा 867 और 255, फिर दूसरा 196 और 38,220, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, अब अगला है 8 नंबर, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। √2 के जगह पे आपको √5, √11 जो भी दे सकता है, आप इसको इसी तरह कवर कीजिएगा। अब अगला है, PS/SQ बराबर PT/TR है तथा कौन PST बराबर कौन PRQ है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको सिद्ध करना है। ठीक, अब अगला है 10 नंबर। 10 नंबर देखिए क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। तो ये 10 क्वेश्चन है हम लोगों का, जो कि 10 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोगों के सामने आने वाला है, दूरी सूत्र। अभी हम लोग 2023 के लिए यानी नया जो हम लोग शुरुआत किए, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किए हैं, उसमें दूरी आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाया गया। अगर नहीं देखे तो वहां जाके देख लीजिए। दूरी ज्ञात करने बोल रहा है AB और -A, -B, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका दूरी निकालना है। दूसरा है 2, 3 और 4, 1, इसका निकालना है दूरी। अब अगला है 12 नंबर, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये जांच करने बोला है, यानी प्रूफ करने। 13 नंबर है, y का वह मान ज्ञात कीजिए, ये भी दूरी से है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया हुआ है 2, -3 और Q दिया हुआ है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 यूनिट है, इसका y निकालना है। ठीक, अब अगला है 14 नंबर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 7, 4 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। इसको भी, ये भी कोऑर्डिनेशन का ही है, यानी कोऑर्डिनेट का ही है, निर्देशांक ज्यामिति का। अब अगला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 2, 3, -1, 0, 2, -4 और दूसरा दिया हुआ -1, -1, -4, 6 और 3, -5 -3, -5 दिया हुआ है।
अगला आप त्रिगो से आ जाइए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक, अब 17 नंबर देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला है 18 नंबर, मान निकालने बोल रहा है। ए नंबर दिया हुआ है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, और बी नंबर है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। अब 19 नंबर है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 तो ए बी जो है ए प्लस बी वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा और बराबर है। तो ए अगर बी से बड़ा है तो ए और बी का मान निकालने बोल रहा है। ठीक, अब 20 नंबर है, यदि tan 2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो बोल रहा है कि a का मान निकालने बोल रहा है। ठीक, इसको निकाल लीजिएगा। अब अगला है, यदि ABC एक त्रिभुज ABC के अंतर कोण है तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2, इसको दिखाना। और अगला है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसको 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में वैसे देता है लेकिन 5 नंबर में भी इसको पूछ सकता है। क्या है, कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम लोगों का 2 नंबर का गेसेस क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और भी वीडियो लाएंगे जिसमें और भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन देखेंगे क्लास 10th का, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे अगले क्लास में, हम लोग 5 नंबर का गेसेस लेकर आएंगे जो कि इसमें सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही।